Hello dear aspirants, let's continue with our series of decoding prelims paper 2024 part 2. Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the annual financial statement before both the House of Parliament. As we know कि प्राइम मिनिस्टर जो है इट जस्ट अ फर्स्ट अमंग इक्वल और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट के बिहाफ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है. तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया यहाँ पे. ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया एंड ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. नाउ रीड द क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट सेकेंड. At the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of President of India. Union level and President of India. So second statement is absolutely right. So option B जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा. Now come to क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे कंट्री दिया है एंड रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज. अब देखो, टर्की रिसाइंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो. दिस स्टेटमेंट अगर आपको पता है नाटो का, जो कि करंटली न्यूज में भी था, काफी टाइम से ही इनफैक्ट न्यूज में है. तो टर्की इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द नाटो. इवन इट कंट्रीब्यूट्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी. तो टर्की, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे. सूडान, वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. सूडान भी काफी टाइम से न्यूज है फॉर द सेम रीजन, दैट इज वॉर. तो ये करेक्ट है. अर्जेंटीना भी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, इसको हम पढ़ते भी हैं इकोनॉमी में. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसका करेक्ट है और यहाँ पे ऑप्शन हो गया ओनली 2 पेयर्स करेक्ट. सो इस लॉजिक से 17 क्वेश्चन भी इजिली डुएबल था. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. सुमेड पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप. सपोज हमें नहीं पता सुमेड पाइपलाइन क्या है. मुझे भी एग्जाम में नहीं पता था कि सुमेड पाइपलाइन क्या है. नाउ रीड स्टेटमेंट 2. सुमेड पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी. अब देखो, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का जो रूट है वो पर्शियन गल्फ और यूरोप को ही कनेक्ट करता है. तो क्वेश्चन नंबर 18 में स्टेटमेंट 2 कंफर्म्स द स्टेटमेंट 1. तो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. That is both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explain the statement 1. तो ऐसे कुछ पेपर के लैंग्वेज से या फिर लॉजिक अप्लाई करके यूपीएससी 2024 का पेपर सॉल्व हो सकता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25. आई वुड से ये तो फुल्ली लॉजिकल बेस्ड ही क्वेश्चन था. अभी देखो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट. अगर इंटर स्टेट कोई सब्जेक्ट है और उसको स्टेट लिस्ट में करते हैं तो हर स्टेट अपने अलग अलग जो है लॉज बनाएगी और जिसकी वजह से इस इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे. तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है स्टेट लिस्ट में है. विद द सेम लॉजिक ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया. दैट इज इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट. नाउ सी स्टेटमेंट सी. ऑफ कोर्स सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई होगा. इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट. अब देखो, इंटर स्टेट अगर दो स्टेट के बीच में होता है और यूनियन बनाएगी तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा. तो इस लॉजिक के बेसिस पे 25 का आंसर जो है सी होगा. बट हम ऑप्शन डी भी देखेंगे. ऑप्शन डी क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट. कॉर्पोरेशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट. तो इस बेसिस पे वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता है. तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया. सो 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी. Now see question number 30. Which one of the following statement about ethics committee in the Lok Sabha are correct?
Statement 1, initially it was an ad hoc committee. Statement 2, only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to the unethical conduct of member of Lok Sabha. Statement 3, the committee cannot take up any matter which is sub judice. Suppose you never heard about स्टेटमेंट 1 and 2 की एथिक्स कमेटी एड हॉक थी या फिर ये सब जुडाइस मैटर नहीं देख सकती है, बट स्टेटमेंट 2 पढ़ लो एक बार. ओनली अ मेंबर ऑफ लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोक सभा. क्यों? एथिक्स कमेटी है तो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई भी कंप्लेंट करता है तो उसका ड्यूटी है कि वो देखे. तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट 2 है ये इनकरेक्ट हो गया. If statement 2 is incorrect, then option A, B and D would be eliminated. Now we got the answer, that is option C. Statement 1 and 3 would be correct answer. Now come to question number 32. With reference to Government of India Act 1935, consider the following statement. It provided for the establishment of an All India Federation based on the union of British India provinces and princely state. We know that Government of India Act 1935 is very important for federal relationship in our country. So it would be correct statement. Now come to statement 2. Defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी के लिए. सो अगर इसको फेडरल लेजिस्लेचर में बनाएंगे तो इसका कंट्रोल लूज हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये सेंट्रल कंट्रोल में होना चाहिए ना कि फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में. तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया और स्टेटमेंट 1 जो है इसका करेक्ट हो गया. सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32 वुड बी ऑप्शन ए, that is 1. चलो अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. और अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये 2024 प्रीलिम्स का सबसे इजी क्वेश्चन लगा. बिकॉज सी एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील. अगर हम एडिशन से अमेंड कर सकते हैं तो फिर हम उसमें वेरिएशन करके भी कर सकते हैं और किसी प्रोविज़न को रिपील करके भी कर सकते हैं. तो ये इस क्वेश्चन का तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया. तो 36 का ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 39. हाउ आई डिड इट विथ लॉजिक एंड इट वाज द करेक्ट आंसर. सी अगर स्टेटमेंट 2 पढ़ो. आर्मी में मेजर जनरल, एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल एंड इन नेवी वाइस एडमिरल. वी नो दैट वाइस is added to prefix or suffix to the post which is secondary in rank. तो and major general is especially major is added to the post which is the higher in rank. So मेजर के साथ वाइस तो नहीं आएगा. तो स्टेटमेंट 2 इसका इनकरेक्ट हो गया. नाउ एलिमिनेट ऑप्शन सी इन विच 2 इज गिवन. चलो अब देखते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ब्रिगेडियर. अब तो ये हम बचपन से ही सुनते हैं कि ब्रिगेडियर आर्मी में काफ़ी बड़ा रैंक होता है, बट डज इट गो विथ कमांडर. कमांडर जो है वो भी एक सेकेंडरी ही पोस्ट होती है नेवी में. तो ब्रिगेडियर और कमांडर एक साथ में एक रैंक में नहीं हो सकते हैं. सो फ्रॉम दिस लॉजिक अगर ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो. नाउ वी गॉट आवर आंसर दैट इज डी. इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं. मेजर इंडिकेट कर रहा है कि हाँ एक मिड लेवल का पोस्ट है. स्क्वाड्रन लीडर भी इंडिकेट कर रहा है कि एक मिड लेवल का पोस्ट है. एंड सेम विद द लेफ्टिनेंट. एक्चुअली वर्ड लेफ्टिनेंट इज एडेड टू मिड लेवल पोस्ट ओनली. तो इस बेसिस पे ऑप्शन 3 या स्टेटमेंट 3 हमें सही आंसर दिख रहा है. तो 39 का आंसर भी ऑप्शन डी होगा. ओनली थर्ड इज करेक्ट.
नाउ क्वेश्चन नंबर 40। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये रेड मार्क जो है वो विजन के आंसर का है एंड ब्लू मार्क जो है वो इनसाइट के आंसर का है। और मैंने इसका ए किया है जो कि गलत है। यहाँ पे विजन और इनसाइट के आंसर की में वेरिएशन था, हालांकि मैंने जब पॉलिटी के बुक से चेक किया तो विजन का आंसर वाज करेक्ट। So now see the question. The Northeastern Council was established by the Northeastern Council Act 1971. Okay. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which one of the following members? इसमें अगर हमको ये पता होता ना कि होम मिनिस्टर जो है काउंसिल का मेंबर नहीं है तो वी कुड इजीली कम टू द आंसर। सी, एलिमिनेट स्टेटमेंट 4 डी गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया एंड ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या हमारे पास? ए, जो कि करेक्ट आंसर है। मेंबर ऑफ एनईसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, सीएम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये करेक्ट ऑप्शन हैं तीनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। Consider the following statement. Statement 1. Syndicated lending spread the risk of borrower default across multiple lenders. Okay, अगर सामूहिक lending कर रहे हैं syndicated lending तो वो रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। बट स्टेटमेंट 2 पे आते हैं पहले। स्टेटमेंट 2 देखो, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अगर ये लोन है और अगर लमसम हो सकता है तो क्रेडिट लाइन क्यों नहीं हो सकता है? भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रेडिट लाइन इनफैक्ट देती है क्योंकि उसको हायर चार्जेस उसमें रिसीव होता है। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। अब नाउ सी द ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट गिवन इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है 42 का करेक्ट आंसर होगा। सो हम देख रहे हैं कि कैसे हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर या बाय लॉजिक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे 2024 का। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जल्दी ही मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।